तो वहाँ पे जो छत थी उस पे जो टंकी वंकी रखी रहती हैं छत के ऊपर, पानी की टंकियाँ, उनमें 3 रूम होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं। 3 अगर टंकियाँ ज़्यादा होती हैं तो 3-4 रूम बना देते हैं लाइन से। सबसे पहला सीढ़ी के पास था, उसके बाद बीच में था, फिर सबसे लास्ट वाला था। तो वहाँ पे कुछ ऐसी कहानी भी थी कि वहाँ पर एक औरत जल के मर गई थी, उसकी ऐसी कहानी थी। तो उसके जो पुराने किवाड़ थे वो उस वाले सबसे लास्ट वाले कमरे में पड़े हुए थे और वो पूरा ओपनली खुला हुआ था, उस पे ना गेट लगे थे ना कुछ। तो मैं और राजन सो रहे थे छत पर। तो राजन ने मुझे बताया कि यार मेरे पापा ने मारा है, आज मैं घर में नहीं जा सकता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो वो सो रहा था और शाम को सर्दियों का वक्त चल रहा था, शाम का वक्त था, फिर रात हो गई। रात होते होते फिर सब लोग छतों पे से उतर के चले गए, क्योंकि शायद हम लोग, मैं और राजन शायद छत पे सोते रहे और उसी में बारिश बूंदी होने लगी। अब सर्दियों में भी आपने देखा होगा कि बारिश हो जाती है। तो बारिश होने लगी और हम दोनों उस गहरी नींद में सो रहे थे, तो हमें पता नहीं चला कि बारिश हो रही है और भीग भी गए हम। अब भीग गए तो ठंड भी लग रही है और कोहरा तो था ही था। और उसके बाद जब हम उठे तो मैंने और राजन ने बोला कि यार सब लोग कहाँ गए। तो उसने बोला कि यार बारिश हो रही है, शायद इसी वजह से सब लोग भाग गए, सब नीचे चले गए और पूरी छत गीली हो गई थी। उस दिन शायद उस रात तंबू नगर की किसी भी छत पे कोई नहीं सो रहा था, क्योंकि पूरे तंबू नगर में बारिश हो रही थी। सर्दियाँ तो चल ही रही थी और सर्दियों में अगर गीला हो जाए तो आपको पता ही है कैसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम दोनों गीले हो गए, तो अब मैं नीचे घर में जा नहीं सकता था, गेट भी बंद हो गया था। और जो राजन था वो भी घर में नहीं जा सकता था, उसके पापा तो उसे मारते, उसके पापा ने तो खुद से घर से बाहर निकाला था। तो फिर ये हुआ कि मैं भी नहीं जा पा रहा था। और फिर हम दोनों ने क्या करा, हमारी जो चटाई थी उसको वो जो पहला वाला रूम था सीढ़ी के पास, उस वाले में लगाई, बिछाई साफ़ करके। वहाँ कीड़े वीड़े पता नहीं, कपड़े वपड़े सब गंदगी थी वहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहाँ साफ़ सुथरा था। बहुत धूल मिट्टी, पत्थर वत्थर, ईंट वीट, किवाड़ के टुकड़े और वकड़े वो सब पड़े हुए थे उधर, मतलब लठ वठ। और फिर वहीं पे सब लोग अंदर मूतते भी थे रातों में, जब उठ जाते थे छत पे सोते थे। तो हम लोग वहाँ बैठ गए और तो वहाँ पे बहुत बदबू आ रही थी, तो हम लोगों से रहा नहीं गया। तो हम लोगों ने कहा चलो वो तीसरे वाले रूम में उधर बैठते हैं। तो उधर बैठे तो
हम लोगों ने रात को वहाँ पर बैठे तो हम लोगों को पहले नहीं, जब वो सो के उठा था तो मैं और वो राजन उठे थे सो के, तो हम लोगों को ऐसे आवाज़ आई थी पायल की, जैसे पायल की आवाज़ आती है। रूम किस चीज़ के थे? मैंने बता दिया ना, छत पे जो टंकियाँ रखी जाती हैं उन वो रूम थे, कोई रहने वाले रूम नहीं थे वो। तो हम दोनों जब सो के उठे, जब गीली बारिश हो रही थी, बारिश में भीग गए थे, तो आवाज़ आने लगी थी पायल की। और फिर वो पायल की आवाज़ उसने मुझसे बोला, राजन ने, कि शेखर देखियो आवाज़ आ रही है पायल की। तो मैंने कहा, मैंने सुना था उस दिन, उस रात को, कि आवाज़ आ रही थी, क्लियरली आवाज़ आ रही थी। मैंने राजन की शक्ल देखी, राजन ने मेरी। अगर मैंने सोचा कि अगर मैंने बता दिया राजन को कि हाँ आवाज़ तो आ रही है, तो राजन तो भाग जाएगा और मैं रह जाऊंगा छत पे अकेला। ये तो सीढ़ी से कूद फान के निकल लेगा। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसके बाद उसने क्या करा, उसने करा कि यार मुझे तो आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद फिर उसने वीडियो में देखो सामने कोई तो उसके बाद उसने बोला आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला कि छन छन की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो छन छन की आवाज़ आ रही, तो मैंने बोला, तो उसने बोला नहीं। तो मैंने कहा आ तो रही थी, मैंने सुना तो था, मगर उसने अनसुना कर दिया। मैंने उसे अनसुना कर दिया। उसके बाद फिर जब हम गीले हो गए थे तो हम उन कमरे में चले गए, मैंने जो पहले बताया था। तो उस कमरे में चले गए। अब वो कमरे ऐसे थे जैसे कि एक से एक लड़के था, 3 थे। तो उसके इस तरफ जो ऐसा कमरा था, इसके इधर इसके सामने ला, अबे इसके सामने, हाँ। अब जैसे कि ये है, ये जो पूरा है, ये पूरा छत का वो 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं। ये सीढ़ी के पास है, फिर ये एक कमरा, फिर ये बीच में कमरा, फिर ये लास्ट वाला कमरा। तो ऐसे करके 3 रूम थे। तो हम पहले इस वाले रूम में थे, जहाँ पे बहुत सारा कचरा वचरा भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने फिर यहाँ से उठ के इस वाले रूम में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे टंकी वंकी रखते हैं ऊपर, उसमें पाइप भी ऊपर निकले रहते हैं। तो इधर हम शिफ्ट हो गए। तो फिर इधर वाले में तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई पाँव घसते घसते हमारे नज़दीक आ रहा है। पहले वो बंदा इस तरह, मतलब जैसे कि ऐसा था कि आवाज़ आ रही थी, पैर जैसे जूते वूते बदरपुर या बालू पे रगड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी। एक पैर, जैसे कि एक पैर कोई रगड़ रहा हो, यहाँ से ऐसे आवाज़ आ रही थी। और फिर उसके बाद वो आवाज़ ऐसे दीवार के पीछे से ऐसे धीरे करते करते हमारे पास आ गई, यहाँ तक आ गई। और हम लोग इसी वाले रूम के पास बैठे हुए थे। तो राजन को भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं और राजन वो करने लगे कि भाई यार ये क्या चीज़, आवाज़ कैसे आ रही है। तो मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा निकलने लगा। नींद तो आ रही थी मुझे, मगर फिर भी पता नहीं कैसे कि वो चीज़, अब जो भी हो, अब आप खुद ही सोच लो, पूरी छत तो गीली है, बारिश हो रही है, ओस पड़ी हुई है, और ओस में पूरी छत गीली हो गई, सीढ़ी गीली हो गई। अब ऊपर छत पे कौन होगा? पूरी तंबू नगर की छत पे कोई नहीं था सिवाय मेरे और राजन के, क्योंकि सब लोग तो भाग गए थे जो सो रहे थे। ठंड का मौसम था, कोई एक आध सोता है ठंड में, तो वैसे भी कोई नहीं सोता छत पे। और बारिश होने की वजह से सब भीग गए थे, गीली हो गई थी छत, तो सब नीचे भाग गए थे। और भी कोई अगर तंबू नगर पे कोई छत पे सो रहा होगा तो वो भी भाग ही गया होगा, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो भाई वो आवाज़ जितने पास आ गई हमारे, तो अचानक से मेरे मुंह से अपने आप हनुमान चालीसा निकलने लगा। और हनुमान चालीसा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 बार गाया होगा, मुझे अभी भी याद है। और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली है भाई, वो मेरे सामने सूर्योदय हो रहा था। और उसके बाद सुबह हो गई। और यही कहानी थी जो आपको बतानी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।